Hello student, today we will start chapter number 9. The name of the chapter Fundamental Concept of Algebra. Algebra का fundamental concept क्या है, बेस क्या है, इसका fundament क्या है. Now the first question, write the following using literal numerals and signs of basic operations. अब आपके पास जो वर्ड में ये स्टेटमेंट लिखा है उसे एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको देना है. तो एल्जेब्रिक फॉर्म में आपको कैसे देंगे, तो ए इंक्रीज्ड बाई 10. ए यहाँ नोट करा, इंक्रीज जब भी आएगा तो आपको प्लस का साइन नोट करना है, ठीक है ना. और 10 हमने यहाँ नोट कर लिया. इंक्रीज होने पर यह प्लस का साइन और डिक्रीज होने पर माइनस का साइन आ जाता है. क्वेश्चन नंबर बी, एक्स डिक्रीज्ड बाई 12. तो एक्स माइनस 12. डिक्रीज है मैंने बताया था आपको, इंक्रीज पर प्लस और डिक्रीज पर माइनस. ओके स्टूडेंट्स. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. हियर ए इज़ ग्रेटर देन बी. यहाँ पर बता रहा है कि ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है, मीन्स ए में से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बी को. डिफरेंस जो पता करना है तो बी में से ए को नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है. क्यों? बिकॉज हियर इज़ गिवन ए इज़ ग्रेटर देन बी. तो ए माइनस बी, डिफरेंस आप इन दोनों का ए एंड बी का जो डिफरेंस जब भी आएगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना. द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. अब यहाँ पर भी ए एंड बी का डिफरेंस पूछा जा रहा है, लेकिन बट हियर ए इज स्मॉलर देन बी, यानी ए जो है बी से छोटा है. तो हमें जो डिफरेंस जब भी पता करते हैं तो ग्रेटर नंबर में से हम माइनस करते हैं. तो यहाँ जो है ग्रेटर नंबर बी है ना, और इसमें क्या था, ग्रेटर नंबर ए था. तो ए इज स्मॉलर देन बी, तो स्मॉलर देन का साइन लगा हुआ है. तो बी में से आपको ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी माइनस ए, इसका डिफरेंस आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर ई, 5 टाइम्स ऑफ एक्स. एक्स का जो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स जब भी लगेगा तो मीन्स उसमें मल्टीप्लाई करना है. तो 5 का एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा. 5 टाइम्स ऑफ एक्स एडेड टू 9 टाइम्स ऑफ वाई. अब हमें क्या करना है कि एक्स के 5 टाइम को वाई के 9 टाइम में ऐड करना है. तो टाइम्स जब भी लगा हो तो इसके लिखते हैं 5 टाइम्स तो 5x, 6 टाइम तो 6 टाइम x तो 6x हो जाएगा, और 7 टाइम ऑफ x तो 7x हो जाएगा. ऐसे ही ये 9 टाइम्स वाई लिखा है तो 9y हो गया. इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो ऐड हमने इसके लिए प्लस का साइन लगा दिया. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ ऐड करना था, ब्लर हो गया था काफ़ी. तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5 टाइम्स है तो इसको 5x लिख लेंगे. 6 टाइम्स होता तो 6x हो जाता. 9 टाइम्स वाई है तो 9y हो गया. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करने पर 5x प्लस 9y. अब आपके पास कह रहा है कि 3 लेस मीन्स कम देन द सम ऑफ ए एंड बी. पहले ए एंड बी का सम को ब्रैकेट में कम रखोगे. अब 3 लेस जब भी आएगा तो आपको माइनस लगाना, मोर आएगा तो प्लस लगाना है, ठीक है ना. कहाँ क्या करना है मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ जा रहा हूँ. जी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, यानी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना. इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 35. अब फिर उसे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फिर 35 से माइनस कर देंगे. तो आपको 35 यहाँ नोट करा. अब एक्स को इट सेल्फ कह रहा है, यानी एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ठीक है ना. तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में जब इसके ऊपर कोई पावर नहीं दी जाती, जैसे इसके ऊपर पावर दी गई है 2 और इसके ऊपर पावर दे रखी है 5. अब ये लाइक टर्म है, ठीक है ना. तो लाइक टर्म वो लाइक के बेसिस हैं इसके, तो जब बेसिस सेम होंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करते समय पावर को ऐड कर दिया जाएंगे. तो इसकी पावर हो गई 7, ठीक है ना. तो सिमिलरली मैंने अभी यहाँ यही करा है कि इसकी पावर जब कुछ नहीं दी होती है तो 1 सपोज कर लेते हैं. तो इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, और इन दोनों का बेस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर से ऐड होकर 1 and 1 2 हो जाएगी. तो 35 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ेंगे. सो एक्स की पावर 2 भी पढ़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी पढ़ेंगे. क्यों पावर ऐड हो रही है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सेम है. और जब कोई पावर नहीं दी होती तो 1 सपोज कर लेते, तो या 1 सपोज कर लिया या 1 सपोज कर लिया. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना. यानी ऐड होने का मतलब प्लस हो जाएंगी.
तो एक्स को 1 टाइम यूज़ करेंगे और पावर्स को ऐड करके 1 and 1 2 लिख देंगे, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। अब अभी आपने स्टेटमेंट में लिखा हो, वो स्टेटमेंट से आप एल्जेब्रिक में रख रहे थे, अब आपको एल्जेब्रिक से स्टेटमेंट में। अब 4x है तो 4 टाइम्स ऑफ x के आगे मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 4 टाइम्स ऑफ x इज़ एडेड, हम एडेड कर रहे हैं टू 3 टाइम्स ऑफ y, तो 3y इस स्टेटमेंट हो गया आपके पास। वर्ड प्रॉब्लम है इस तरीके से। अब आपके पास सेकंड बी पार्ट ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। अब 4 ब्रैकेट के बाहर 2x माइनस 3b, तो 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइम्स ऑफ a, इन दोनों का डिफरेंस 2 टाइम्स ऑफ a एंड 3 टाइम्स ऑफ b, इन दोनों के डिफरेंस का 4 टाइम्स हम कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आपके पास 6 सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4abc, 4 टाइम्स ऑफ a, 4 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a b एंड c, यानी कि a b c का 4 के प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है, इनका 4 टाइम्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर वो डी पार्ट, आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का है ये। 2x प्लस पी अपॉन क्यू, सम ऑफ द 2 टाइम्स ऑफ x, ये x का 2 टाइम्स हो गया, एंड p डिवाइडेड बाई q, p को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, q से। अब इन दोनों का जो सम यहाँ नोट कर दिया हमने, सम का मतलब प्लस लगा दिया, तो सम लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ सम किसका हो रहा है, सम ऑफ, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ p, 2 टाइम्स ऑफ p एंड 3 टाइम्स ऑफ q, 3 टाइम्स ऑफ q। अब आपके पास क्या है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 17x माइनस 4x प्लस 5z। अब डिफरेंस बिटवीन द 17 टाइम्स ऑफ x, 7x का 17 टाइम्स और किसका डिफरेंस है, माइनस, एंड द सम ऑफ 4 टाइम्स ऑफ x एंड 5 टाइम्स ऑफ z, z है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, z का 5 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द g पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, x 5p प्लस 3q प्लस c। आपको पास स्टेटमेंट क्या करना है, x टाइम जो बाहर होता है सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, x टाइम ऑफ द सम, इन तीनों के सम, तीनों का सम क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ p, 3 टाइम्स ऑफ q एंड c, लास्ट में c है। अब इसका भी समों का सम करके x टाइम हो गया, मैंने शुरुआत में x टाइम्स लिखा, यहाँ नोट कराया। अब आपके पास 24xy, ठीक है ना, तो द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y मल्टीप्लाई बाई 24। अब हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 24 से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देयर आर एक्स पेंसिल ईच इन वाई बॉक्सेस, ठीक है ना। वाई बॉक्सेस में जो कितनी पेंसिल्स हैं आपके पास, एक्स पेंसिल्स है, तो हाउ मैनी, जैसे हम कहें कि एक बॉक्स में आपके पास 10 पेंसिल है, तो 2 बॉक्स में कितनी होंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे आप 10 का, तो आपके पास 20 हो गई। सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, वाई, और पेंसिल्स कितनी हैं, एक्स, तो मैंने नंबर ऑफ बॉक्सेस का मल्टीप्लाई और पेंसिल्स से कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर ऑफ पेंसिल्स था और ये बॉक्सेस थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स आ जाएंगी, ठीक है ना। तो एक्स इंटू वाई इजिकल टू एक्स वाई हो जाएगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ ट्रक कैन कैरी x kg ऑफ वेट, एक ट्रक x kg वेट ले जा सकता है, तो हाउ मच वेट कैन 9 ट्रक्स कैरी। सपोज मान लो कि एक ट्रक में 10 kg वेट आता है, तो 5 ट्रक्स कितने ले जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसी सिमिलरली यहाँ आपके पास वेट है और ये नंबर ऑफ ट्रक्स हैं, तो ए ट्रक कैन कैरी वेट x kg। अब यहाँ एक ट्रक था, अब यहाँ 9 ट्रक्स में कितना वेट जाएगा, तो इसका एक ट्रक में जो वेट जा रहा था उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 9x kg वेट 9 ट्रक्स ले जा पाएंगे। यहाँ ट्रक्स और कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। 120 एप्पल्स आर पैक्ड इन x कार्टन्स इक्वली, यानी कि हम कह रहे हैं कि 120 एप्पल्स हैं हमारे पास, उसे हम x कार्टून्स में पैक कर देते हैं इक्वली, सबों में बराबर बराबर, जितने भी x मान लो कितने भी हमें, आई डोंट नो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ x, ठीक है ना। हाउ मैनी एप्पल्स आर पैक्ड इन ईच कार्टून, यानी हर कार्टून में कितने रखे जाएंगे, हर एक का मतलब एक कार्टून में, हर एक का मतलब हर एक कार्टून में। तो हम सपोज कहें कि हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं और हमने उसमें रख दिया, उसे 5 बॉक्सेस में रखा, या 10 टॉफ़ीज़ हैं, 5 स्टूडेंट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हर स्टूडेंट्स को कितने मिलेंगे, तो आप इस दोनों का डिवाइड लगाओगे, तो 5 का डिवाइड आप इसमें लगाओगे तो हर स्टूडेंट्स को 2 टॉफ़ीज़ मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि यहाँ पर भी एप्पल्स हैं और x कार्टून्स है, तो इसका आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो एक कार्टून में आपके पास कितने एप्पल्स आएंगे वो आपके पास नंबर पता लग जाएगा। नंबर ऑफ एप्पल्स आर पैक्ड इन x कार्टून्स 120, नंबर ऑफ एप्पल्स आर पैक्ड इन ईच कार्टून। तो अब इसका डिवाइड 1 के बारे में, ईच का मतलब 1 ही समझिए आप, ईच का मतलब हर एक कार्टून में कितने आएंगे, तो x का डिवाइड इसमें लगाओगे तो 120 अपॉन x एप्पल्स आपके पास इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से डिनोट करेंगे एल्जेब्रिक फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, थिंक अ नंबर, कोई नंबर सोच लीजिए आप, मल्टीप्लाई इट बाई 3, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, एंड ऐड 4 टू द रिजल्ट। अब रिजल्ट जो आंसर आया तो उसमें आप 4 ऐड कर दीजिए, व्हाट इज़ द रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या होगा, तो सपोज कर लिया कि लेट द नंबर बी x, जो हमने नंबर सोचा हुआ वो x हो गया, तो अब हमें क्या कर रहा है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा, तो 3 इंटू एक्स हो गया। अब जो आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना, 4 ऐड करना है, तो हमने 4 भी ऐड कर दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 4, इसका ये रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, एन एप्पल वेग्स 150 ग्राम, यानी एक सेब का जो वजन है, ये वेट है वो 150 ग्राम है, एंड एन ऑरेंज वेग्स 75 ग्राम। अब एक जो ऑरेंज है उसका 75 ग्राम वेट है। अब मैं कहूँ कि एक मेरे पास मैंगो है, या एक मेरे पास एप्पल है, तो उसका 100 ग्राम वेट है, तो 2 एप्पल्स होंगे, तो क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा उसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो इसका वेट जो 200 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास यहाँ एक एप्पल जो हमारे पास कितना है 150 ग्राम का, तो अब पूछ रहा है क्या है कि x एप्पल है यहाँ, तो जैसे हमारे पास 2 एप्पल थे, अब यहाँ उसकी जगह 2 की जगह उसने x कर दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके x एप्पल का वेट आ जाएगा, तो 150 इंटू x लिखेंगे। अब ऐसे पूछ रहा है बाई ऑरेंजेस, तो एक ऑरेंजेस की अब वेट कितना था 75, और ऑरेंजेस हैं कितने बाई, तो बाई का इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x + 75 बाई ग्राम्स जो है टोटल वेट ऑफ x एप्पल एंड बाई ऑरेंजेस का आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन जो है, ए मैन बाइज ए कार फॉर ₹x, यानी एक आदमी ने एक कार खरीदी, वो x रुपीज़ में खरीदी, एंड सेल्स, और उसे बेच देता है ₹22 में। व्हाट इज़ द लॉस, यानी कि जब लॉस होता है स्टूडेंट्स तो सेलिंग प्राइस हमेशा कम होती है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है जितने की खरीद के लाए। लॉस कब होगा, जैसे आपने 10 रुपीज़ की कोई चीज़ परचेज़ करी, आप मुझे उसे 8 रुपीज़ की मुझे दोगे तो आपको 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, यानी डेफिनेटली जो आप कॉस्ट खरीदते हो उसे CP कहते हैं, और जो आप सोल्ड करते हो उसे SP कहते हैं। तो ये आपके पास CP और ये SP कम है, तभी तो आपके पास लॉस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में लॉस जब पूछ रहा है तो CP ऑफ कार x और SP ऑफ कार y, तो हियर आई डिनोटेड हियर CP इज़ ग्रेटर देन SP, यानी CP ज़्यादा होगी तभी तो लॉस होगा हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CP इज़ ग्रेटर देन SP, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, तो CP की जगह हमने x पुट कर दिया और SP की जगह हमने y पुट कर दिया, तो हमारे पास जो लॉस निकल के आया ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। यदि x होते या y होते तो सब्ट्रैक्ट हो सकते थे और ऐड भी हो सकते थे। ओके स्टूडेंट्स,
Student, now I am going to explain question number 9. Find the time taken by bus to cover x kilometer when the speed of the bus is 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ डिस्टेंस दे रखी है x किलोमीटर का। अब आपके पास स्पीड ऑफ बस कितना दे रखा, 45 किलोमीटर पर आवर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को टाइम का फार्मूला बताया था, टाइम टेकन बाई बस टू कवर x किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला होता है इसका। तो डिस्टेंस थी हमारे पास x, तो x पुट कर दिए, और टाइम स्पीड थी कितनी, 45 किलोमीटर, तो इसको x अपॉन 45 किलोमीटर टाइम उसको कवर करेगी। यदि कवर करने में x अपॉन 45 किलोमीटर आवर्स का टाइम लेगी, वो x किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो उसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये अलजेब्रिक फॉर्म में ही छोड़ देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट इज़ रुपीज़ आ, यानी कि एक शर्ट की कॉस्ट जो है एक रुपये रुपीज़ ए है, और कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज़ रुपीज़ बी, यानी ये ट्राउज़र का पेयर जो है ₹20 का आता है। तो व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स एंड अ पेयर ऑफ ट्राउज़र। 3 शर्ट्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट उसमें, शर्ट की कॉस्ट में, और ट्राउज़र का पेयर एक था तो 1 से ट्राउज़र के से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3A + B, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। यदि दोनों B होती हैं तो, या दोनों A होती तो दोनों ऐड हो जाती, तो इसकी कॉस्ट जो आई 3 शर्ट्स की और ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स की कॉस्ट आई ₹3A + B। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ अ मैन इज़ ड्राइविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ड्राइवर जो था, एक आदमी जो था अपनी जो ड्राइविंग कर रहा था वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पूरा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स। तो स्पीड थी आदमी की ड्राइविंग की x किलोमीटर, और टाइम था 5 आवर्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपके पास कितना है x, और टाइम की जगह 5 आवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा उसका। ओके स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग x टॉफीज you are left with 10 टॉफीज, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ द टॉफीज बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी कि आपने x टॉफ़ी, जितनी टॉफ़ी थी उसमें से x टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आपके पास कितना बचा, 10। ठीक है ना। तो अब आपको पूछ रहा है कि टोटल टॉफ़ीज़ कितनी थी। जैसे हम सपोज़ कर लें कि आपने 5 टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी, और आपके पास अब बची कितनी, 2, यानी लेफ्ट हो गई, आपके पास रह गई। इतना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इतनी रह गई, तो यानी कि आप कैसे पता लगाओगे टोटल टॉफ़ीज़ को। तो टोटल निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल हो गए 7। 7 में से आपने 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, 2 रह गई थी। टोटल निकालने का तरीका देखा आपने कि डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ और लेफ्ट टॉफ़ीज़ को दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल टॉफ़ीज़ निकल आएंगे। तो सिमिलरली मैंने भी यही करा है। तो टोटल टॉफ़ीज़ बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग, नंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ और प्लस लेफ्ट टॉफ़ीज़ जो बची रह गई थी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ x थी, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड टॉफ़ीज़ x थी, और लेफ्ट टॉफ़ीज़ थी 10। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टॉफ़ीज़ आ जाएंगे। इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, मगर ध्यान रखना ये 10x मत लिख देना, मल्टीप्लाई करने पर 10x होगा। ये लाइक नंबर नहीं है, ये वेरिएबल से कांस्टेंट टर्म है, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स। नाउ द 13 क्वेश्चन नंबर 13। द मंथली रेंटल ऑफ एन इंटरनेट प्लान इज़ 150 रुपीज़, यानी कि आपको मंथ में इतना तो देना ही देना है, 150 का प्लान है। एंड अ चार्ज ऑफ ₹5.50 पर किलोबाइट, यदि आप इसके बाद एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो 5.5 kg 5.50 रुपीज़, यानी 5.50 यानी ₹5.50 किलोबाइट के हिसाब से आपको डाटा यूज़ करा जा रहा है। तो राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट इफ P रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द किलोबाइट्स, यानी कि 1 किलोबाइट की ये कॉस्ट है, तो आपके पास P किलोबाइट आप कॉस्ट आप यूज़ कर रहे हो, किलोबाइट्स यूज़ कर रहे हो। तो P, इसमें P का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस कॉस्ट में, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे थे वो, और रेंटल आपको देना पड़ेगा, यानी प्लान का रेंटल जो था वो देना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और से ऐड करके तो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट, ठीक है ना,
टोटल रेंटल जो है आपके पास ये आएगा 150 प्लस 5.50 प्लस पी. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे. सो बाय बाय स्टूडेंट्स.